देश भर में युवा महापंचायत करेंगे, देश भर में अभियान चलाएंगे, देश भर के शहर शहर गांव गांव तक जाएंगे और इन चारों बिंदुओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन तैयार करने की कोशिश करेंगे। अडानी को केंद्र सरकार ने तो हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट फ़ायदे पहुंचाए हैं, मोदी सरकार ने, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने भी कुछ पहुंचाया है। सबसे महत्वपूर्ण घोषणा तो ये है कि 113 युवा संगठन एक प्लेटफॉर्म पर आए हैं और राष्ट्र हित के एक बहुत बड़े मुद्दे पर, बेरोजगारी पर। मैं समझता हूँ देश की राजधानी दिल्ली में शायद ये आवाज़ इतनी गूंजे नहीं, लेकिन अभी मैं बरेली गया था, जयपुर, आगरा, भोपाल गया था। वहाँ पर जितनी चर्चा इस विषय पर होती है, शायद उतनी चर्चा दिल्ली ऐसे शहरों में नहीं होती। लोग कहते हैं कि हम यूथ डिविडेंड, यूथ बल्ज से गुजर रहे हैं, यानी हमारी 65% आबादी 30 वर्ष के नीचे है। लेकिन ये यूथ बल्ज बिना नौकरी के बिफर सा गया है। और जैसा कि अनुपम ने कहा, कितने सुसाइड के केसेस हो रहे हैं और एक हताशा और निराशा ऐसी अवस्था पैदा हो रही है जिसे हम एक प्रजातांत्रिक प्रणाली में नहीं अलाउ कर सकते। दूसरी बात, जहाँ तक बेरोज़गारी का सवाल है, आज बल्कि 2 दिन पहले 1 अप्रैल 2023 CMI की ये रिपोर्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 7.7% 50% बेरोज़गारी है और शहरों में 8.5%। ये एक भयावह स्थिति है और इस स्थिति से निपटने के लिए क्या हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं, ये हम जानना चाहते हैं। अपने अभियान में, जैसा कि अनुपम ने कहा कि जून में हम एक नेशनल अधिवेशन करेंगे, उसके बाद हम एक नेशनल रिपोर्ट भी तैयार करेंगे एक्सपर्ट्स के ज़रिए बेरोज़गार की स्थिति पे, जो कि सिर्फ केंद्र सरकार ही नहीं, सारे राज्य सरकारों को भी पेश करेंगे। आज जैसा कि प्रशांत भूषण जी ने बताया, राज्यों में स्थिति भयावह है। हर राज्य में, केंद्र में स्थिति वही है, परीक्षाएं होती हैं, उसके बाद परीक्षाएं में गड़बड़ी होती हैं और 2019 में चयनित वो लड़का आज ओवर एज हो चुका है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिली है। इसके लिए किस तरह की भरपाई हम करें? किसी तरह का कॉम्पनसेशन नहीं है। आज इस देश में अनएम्प्लॉयमेंट डोल नहीं है, बेरोजगारी भत्ता नहीं है। तो इसलिए आवश्यक है कि इन नौजवानों को एक होप देना। तो कैसे करेंगे हम? ये प्रश्न बहुत जायज़ है। हमने सबसे पहले एक समन्वय स्थापित किया है। आपने देखा होगा पूरे देश के युवा संगठन के प्रतिनिधि यहाँ पर हैं। हम 4 जोनल सेंटर्स में मीटिंग करेंगे, राज्य सरकारों से प्रश्न पूछेंगे, प्रजातांत्रिक प्रणाली में जितने भी उपाय, जितने तरीके दिए हैं हमें, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। आज डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि 2025 में हमें 10 लाख साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड। क्या हमारे एजुकेशन सिस्टम ने, मिनिस्ट्री ने यह सोचा है कि 1 साल का डिप्लोमा देकर या 2 साल का डिप्लोमा देकर हम उसे इंडस्ट्री में लगाएं? इंडस्ट्री और एकेडमिक्स का समन्वय बहुत ज़रूरी है और इसलिए ये जो आवाज़ है उठ नहीं रही है। हम ये भी चाहते हैं, हम इसके ज़रिए एक ऐसा स्लोगन क्रिएट करेंगे
ताकि हर पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन लड़ेगी 2024 में, उन्हें मैंडेटरी अपने एजेंडा में ये रखना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के बारे में कि क्या उनके टारगेट्स हैं। और हमारे जो नौजवान हैं इस इशू पर ज़्यादा से ज़्यादा केंद्रित होंगे। और अंत में ये कहना चाहूँगा कि इस देश में काफ़ी सारी समस्याएं हैं, लेकिन जो एक समस्या जो बेरोज़गारी से बहुत ज़ोर से जुड़ी हुई है, एक नहीं बल्कि दो है। एक तो एजुकेशन है, जिसका कोई मतलब रोज़गार से नहीं है। आज 80% नौकरियां मैट्रिकुलेट के बाद मिलनी चाहिए, और अगर हमारे इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं तो सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। आज हमारी उत्पादकता, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, हर देश में, वियतनाम ऐसे देश में जहाँ 27% है, हमारे यहाँ वो अटकी हुई है 14% पे। तो जब तक उत्पादक क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगा, नौकरियां नहीं मिल सकती। और इसलिए मैं समझता हूँ कि केंद्र को और राज्यों को नए सिरे से इसके बारे में सोचना होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि एक जो आवाज़ उठाई गई है, उठाई जाएगी, वो राइट टू वर्क की है। प्रशांत जी ने इसके बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से इसे पेश किया है। हम इस पे और वर्क करेंगे और देखेंगे कि इसको हम और फाइन ट्यून कैसे कर सकें, ताकि आपके सामने और केंद्र सरकार के सामने, राज्यों के सामने हम उसे पुटअप करेंगे। और मैं समझता हूँ जून में जो हमारा नेशनल अधिवेशन होगा, उसके बाद ये सारी बातें जो हैं वो बिल्कुल एक एजेंडा के रूप में, एक प्रोग्राम के रूप में परिणत होंगी, और तब एक बहुत ही साफ सा एक पिक्चर हमारे सामने आ जाएगी। ये सब खामियां सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में हो सकती हैं, सारी सरकारों में भी हो सकती हैं, लेकिन जब जनता उठती है, अब जैसे अडानी का मामला ले लीजिए। अडानी को केंद्र सरकार ने तो हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स फ़ायदे पहुंचाए हैं, मोदी सरकार ने, लेकिन राजस्थान गवर्नमेंट ने भी कुछ पहुंचाया है, छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी कुछ पहुंचाया है। लेकिन उसके बावजूद भी जब ये जनता का बड़ा मुद्दा बनता है तो फिर कांग्रेस को भी इसके ऊपर एक पोजीशन लेनी पड़ती है, और उन्होंने ली। तो जब ये रोज़गार का मुद्दा जब लोगों को दिखेगा कि भाई इस पे युवा वर्ग जो है बहुत एजिटेटेड है, और युवा वर्ग का एक बड़ा आंदोलन इस पर खड़ा हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां अल्टीमेटली झक मार के इसको सपोर्ट करेंगी। अल्टीमेटली लोकपाल का कानून बनाना पड़ा ना, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन बनाना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये बड़ा आंदोलन होगा और इनको दिखेगा कि भाई इस आंदोलन से इनकी पॉलिटिकल पावर खिसक सकती है, तो फिर झक मार के इनको सपोर्ट करना पड़ता है। नहीं, देखिए, जो आपने प्रश्न पूछा है उसका सटीक उत्तर मैं दूंगा आपको। दो चीज़ें होती हैं। एक तो जब भी परीक्षा निकाली जाती है उस पर पेपर लीक होता है, और दूसरा ये है कि गड़बड़ियाँ होती हैं जब परीक्षा होती है। ये दो चीज़ें, इसको कंट्रोल करना सरकार का काम है। मैं इस बात को नहीं मानता कि सरकार चाहती है कि भ्रष्टाचार हो इस भर्ती में, नहीं। वो चाहती है कि अपने आदमी की भर्ती हो जाए और बड़े अच्छे तरीके से हो, ये कोई गड़बड़ी नहीं है। ये दो डिफरेंट तरीका है। तो इसके जो उपाय हैं, इसका निवारण दो तरीके से हो सकता है। एक तो हमने करीब 10 ऐसे सुझाव बनाए हैं जो अगर सरकारें उसको अडॉप्ट करें तो फिर ये गड़बड़ियाँ नहीं होगी, और अनलेस उन पे प्रेशर पड़ेगा तब तक वो ये कार्रवाई नहीं करेंगे, और इसलिए आवश्यक है कि को करें। दूसरी बात ये है कि नियुक्तियों की बात, नियुक्ति के बारे में अगर सरकारें समय पे नियुक्ति अगर नहीं करती हैं तो या तो एक वाइट पेपर लाएं कि हमारे पास बजट नहीं है, पैसा ही नहीं है, इसीलिए हम नियुक्ति नहीं दे रहे हैं, और नहीं तो अगर आपने बताया है तो आपने क्यों नहीं उसकी नियुक्तियाँ कर रही हैं। अहम बिंदु थे वो
प्रशांत जी ने, यशोवर्धन जी ने आपके समक्ष रखा है। और बस इस नोट के साथ मैं इस वार्ता का अपने हिस्से से समापन करना चाहूँगा। अभी समाप्ति की घोषणा तो आप करेंगे, अगर आपके मन में सवाल ना रहा तो। वो ये कि देखिए, बहुत ही भारी हताशा और निराशा देश के युवाओं में है। इसमें ये अब इस्टेब्लिश हो चुका है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कोई किसी पार्टी का समर्थक हो, किसी सरकार का समर्थक हो, सरकार का विरोधी हो। अभी आपने देखा, अगस्त सितंबर के महीने में हमने बिहार के हर ज़िले में एक यात्रा निकाली थी। लोगों के बीच गांव-गांव में गए, और आम लोगों से जब बात होती है तो जाति, धर्म और पार्टी एफिलिएशन से ऊपर उठकर जब ये बात होती है कि देश के युवाओं का भविष्य कितना अंधकार में है, तो सब के सब 100% लोग इस बात से सहमत होते हैं कि आज देश में महंगाई, बेरोज़गारी, गरीबी जो है वो चरम पर है, बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और अगर ये चिंता का विषय है तो हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी है। हम सब की, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, हम सब मतलब सिर्फ इस टेबल के इस तरफ नहीं, इस देश के हर नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है कि देश के युवाओं को इस हताशा और निराशा से निकालकर उम्मीद और समाधान की तरफ ले जाएं। और वो उम्मीद जो है वो है ये भरोसा, जो भरोसा जिस दिशा में हमको युवाओं को ले जाना है वो है ये भारत रोजगार संहिता। और ये सिर्फ हमारे डॉक्यूमेंट तैयार करने भर से काम नहीं होगा, हमारी सिर्फ बैठक कर लेने भर से नहीं होगा। ये तब होगा जब देश में एक व्यापक स्तर पे विमर्श हो रोजगार के विषय पे, व्यापक स्तर पे चर्चा हो, सरकारों की जवाबदेही तय हो। जो प्रश्न इधर से पूछे जा रहे हैं वो आपके माध्यम से उन सत्ताधारियों से भी पूछा जाए जिनके लिए सही में ये प्रश्न है, वरना हम हवा में छोड़ते जा रहे हैं प्रश्न। जवाबदेही किसी की तय ही नहीं हो रही है, क्योंकि जहाँ तक सवाल पहुँचना चाहिए था वहाँ तक पहुँचा नहीं रही है इस वक्त इस देश की मीडिया। ये कहना पड़ेगा, ये कहने से बच नहीं सकते हम आज इस समय। तो अगर इस उद्देश्य के साथ एक बहुत ही ऐतिहासिक डेवलपमेंट हुआ है, हो सकता है आज से 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 5 साल बाद सोमवार को नई दिल्ली में जो बैठक हुई जिसमें संयुक्त युवा मोर्चा का गठन हुआ, आज जो प्रेस वार्ता हुई, उसको एक ऐतिहासिक घटना के तौर पे आप लोग याद करेंगे। आप लोग जो हैं यहाँ पे, वो लोग याद करेंगे कि मैं उस प्रेस वार्ता में था जिस वक्त इसकी पहली सार्वजनिक घोषणा हुई थी। हम ये सेंस कर सकते हैं, ये अखबार टीवी से सेंस नहीं होगा, जो लोग ज़मीन पर जिनके कान हैं उनको सेंस होता है। जब से बैठक समाप्त हुई है, हमने संगठन की लिस्ट जो है हम फाइनल नहीं कर पाए। देखिए, ये कलम से लिखा हुआ है, प्रिंट होता है, उसके बाद फिर से 3 नए संगठनों का नाम जोड़ना पड़ता है, क्योंकि लगातार अलग अलग जगहों से बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है, और ये इतना इससे एनर्जी जनरेट हो चुका है। तो अब जब हम भारत रोजगार संहिता को लागू कराने के लिए देश भर में युवा महापंचायत करेंगे, देश भर में अभियान चलाएंगे, देश भर के शहर शहर गांव गांव तक जाएंगे और इन चारों बिंदुओं को लेकर एक बड़ा आंदोलन तैयार करने की कोशिश करेंगे, दिल्ली में एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन करेंगे, तब जाकर शायद हो सकता है कि जो लोग अभी तक उसको सेंस नहीं कर रहे हैं वो सेंस करेंगे कि ये कितना गंभीर विषय है, इस पर काम करना, संघर्ष करना कितना आवश्यक था, सरकारों की जवाबदेही तय करना कितना आवश्यक था। तो ये आंदोलन 113 संगठनों के साथ जो संयुक्त युवा मोर्चा बना है, इसकी बात आपके माध्यम से देश के हर व्यक्ति तक पहुँचे, ऐसी हमारी कामना है, ऐसी अपेक्षा है हमारी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।